हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनमोल पांडे अपने यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, इनका सूचनात्मक सिंबल क्या है, इनके लिखने का तरीका क्या है, मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता क्या है? ठीक है, रासायनिक समीकरण से पहले हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उन पदार्थों के भौतिक व रासायनिक गुण सर्वथा भिन्न होते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मान लेते हैं एक पदार्थ आपका Mg है और एक है आपका O2। एक या एक से अधिक पदार्थ हो गया, हम यहाँ दिखा देते हैं एग्जाम्पल में। Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन हमने क्या बताया? वे अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, तो एक या एक से अधिक पदार्थ हो गया जो परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, अब फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं, रासायनिक समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के, किसी रासायनिक अभिक्रिया का, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या बता रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का, हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीक, तो Mg मैग्नीशियम का प्रतीक हो गया। ठीक है, प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से जो इनका एक संक्षिप्त प्रदर्शन है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे, इनके लिखने की विधि क्या है। ठीक है, लिखने की विधि क्या है रासायनिक समीकरण के? तो सबसे पहले हमें अभिकारक और उत्पाद में प्रयुक्त पदार्थों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर है कि इनके एक परमाणु अणु है, हम उन्हें उनके प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल, डेफिनेशन इसका लिख देते हैं रासायनिक समीकरण का। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा
सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन की रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि मैग्नीशियम को, फिलहाल हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेथेन है। मेथेन को जब वायु की आधिक्य में दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हमारा डिटेल का एग्जाम्पल। अब इनका हम संक्षिप्त प्रदर्शन कैसे करेंगे, तो हम कह रहे हैं मेथेन। मेथेन को हम इंडिकेट कर देते हैं CH4 को जब हम O2 के आधिक्य में दहन करते हैं तो हमें मिलता है CO2। ठीक, तो ये इनका क्या है, संक्षिप्त प्रदर्शन है। अगर हमें डिटेल में लिखना है तो हम लिखेंगे मेथेन को ऑक्सीजन के आधिक्य में दहन करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये डिटेल है। और रासायनिक समीकरण में हमें लिखना है, डिफिनीशन क्या है इसका, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो मेथेन का जो संक्षिप्त सूत्र होता है CH4 है, ऑक्सीजन मीन्स O2, ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम CO2 कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। ये हमारा रहा अभिकारक, रिएक्टेंट। और इससे प्राप्त जो नया पदार्थ है वो हमारा रहा है उत्पाद। ठीक, ये रहा हमारा रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन। ठीक है, लिखने का विधि भी मैंने बता दिया। अब हम आते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन हम करेंगे कैसे, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, मीन्स बायां पक्ष दायां पक्ष, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कार्बन का एक परमाणु है, ठीक है, O2 दो है। ठीक, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका है Mg प्लस H2SO4 MgSO4 प्लस H2। ठीक, अब Mg तत्व है, इनका एक परमाणु यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, अब हम आते हैं H2 पे, तो H2 दो हमारा यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी है, वो हमारा चार यहाँ पर भी है, चार यहाँ पर भी है। इसका मतलब हमारा ये जो रिएक्शन है संतुलित है, बैलेंस है। ऊपर का हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा Mg है, ठीक है। O2 मीन्स ऑक्सीजन के दो परमाणु है, इधर एक ही परमाणु है, तो इसे हम संतुलित करने के लिए यहाँ पे हमने दो बढ़ा दिया। अब हमारा O के तो दो परमाणु हो गए, बट मैग्नीशियम के भी दो हो गए। लेफ्ट राइट में क्या है आपका, यहाँ पे हमें दो बढ़ाना पड़ेगा। अब ये हमारा समीकरण संतुलित समीकरण हो गया। ठीक, और यदि हमारा जो पदार्थ है ठोस है तो उसे हम यश से प्रदर्शित करते हैं।
और उसका जलीय विलयन है तो AQ से प्रदर्शित कर देते हैं। ये भी हमारा AQ है। और यदि गैसीय पदार्थ का जो गैसीय अवस्था है उसे हम G से ना प्रदर्शित करके एक एरो से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा हमारा रासायनिक समीकरण की हिस्ट्री।